Hi there, this is actor Ridhima Tiwari and you're watching Telefilms. Okay, first of all, good to see you after long, long I time. love you guys. Good to see you too. आपको आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, lockdown के बाद back to like new normal life and वापस से event and all कैसा लग रहा है आज? न्यू नॉर्मल सच में मतलब आज तो वापस से हालात ऐसे हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वापस कहीं लॉकडाउन ना हो जाए. आई एम जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग कि ऐसे हालात ना बने फिर. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से मास्क हम हैंडी रखते हैं. कहीं पे भी जाते हैं तो डिस्टेंस बरकरार रखते हैं. पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तरीके से फिर से चीज़ों की शुरुआत हुई है. हर चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है एंड आई होप ऐसी ही जाती रहे क्योंकि इतने सारे जो रास्ते खुल रहे हैं और शिमारू टीवी पे ये जो क्राइम बेस्ड शो आ रहा है जुर्म और जज्बात. आई थिंक ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है. इस पर तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट के शोज़ आ रहे हैं लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल भी है बिकॉज मेरे हस्बैंड जसकरण इज़ अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड जुर्म और जज्बात अक्सर जुर्म जज्बातों की वजह से ही पनपते हैं. तो गलत जज्बात तो मेरे ख्याल से वो जज्बात जब एक्सट्रीम उसमें चले जाते हैं तब वो जुर्म को पैदा करते हैं. और हर जुर्म की वजह एक बीज होती है, छोटा सा बीज जो अंदर बहुत गहरा उतरता है. दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड अ डिफरेंट एंगल एंड मुझे लगता है कि बहुत इन्जॉय करेंगे लोग बिकॉज क्राइम बेस्ड शोज़ सावधान या क्राइम पेट्रोल ये सब लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि आम जिंदगी में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे हादसे आप पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो तो लोग सतर्क रहना शुरू कर देते हैं. जस्ट मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ आओ इधर बिकॉज मैं तो बहुत एंथू हूँ देखने के लिए इन्हें बिकॉज इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैंने स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी थी. सो या या आपकी बहुत तारीफ हो रही थी अभी. थोड़ा ऊपर पकड़ना मैं हूँ पड़ेगा. इसी तारीफ के काबिल. काबिल. ऊपर पकड़ो, ऐसे पकड़ो. ओके. यस. Okay, शो के बारे में जानना चाहेंगे किस अंदाज में आप दिखने वाले फैमिली को किस अंदाज में? मैं बहुत ही अलग अंदाज में दिखने वाला हूँ. मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा जितना भी लंबा स्पैन रहा है टेलीविज़न में और अब वेब में, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू गेट वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी शुरुआत मिले जब हम तुम में उदय से हुई थी, जो कि एक कॉमिक लीड था. उसके बाद आई वेंट ऑन टू डू द नेगेटिव लीड इन उड़ान. आई डिड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. नाटी पिंकी में मेरा एकदम अलग हटके रोल था. और अब जब मुझे जुर्म और जज्बात का ऑफ़र आया तो वो रोल एकदम ही अलग था. इनफैक्ट मेरे जन्मदिन के दौरान ये मुझे ऑफ़र आया एंड मैंने पहले मना कर दिया था कि आई एम सॉरी, मेरा बर्थडे है और मैं जा रहा हूँ. बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट we cancelled the plan and I just left for the shoot because the role was really nice. मेरी जो कहानी है वो एक पहलवान बेस्ड कहानी है. तो किस तरह से मैं जाता हूँ एंड there's a big suspense in that. तो वो मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा. बट द रोल वॉज अमेजिंग एंड प्लस द होल आइडिया इज़ दैट जैसे कि मुझे बताया गया था कि एक वेब सीरीज़ का जो आजकल ट्रेंड चला है उस तरह का ट्रीटमेंट होगा. इट वॉज टोटली जस्टिफाइड. मतलब सुबह 7 बजे से जब मैंने शूट करना शुरू किया मुझे रात को 11 बजे रियलाइज़ हुआ कि रात के 11 बज चुके हैं. वो जो जुनून एक एक्टर का होता है तो उस जुनून में मैंने वो शूट किया और मुझे पता भी नहीं चला. इट तो वॉज आपके 200% जज्बात उस 200% हाँ, जज्बात. उस एंड किरदार में थे. अपने जन्मदिन पे शूट किया है मैंने तीसरे साल. सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट एज एन आर्टिस्ट. आई थिंक इट्स द बिगेस्ट एंड द बेस्ट गिफ्ट एन आर्टिस्ट एंड एन एक्टर कैन गेट. सो इट्स रियल लोकेशन. जहाँ पे मैंने शूट किया बुरहानपुर में, वो एक रियल अखाड़ा है जो कि 1940 से है एंड वहाँ पे दारा सिंह से लेके बड़े बड़े पहलवानों ने वहाँ पे कुश्ती लड़ी है. तो मुझे ये मौका मिला. आई वॉज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी देयर यू नो इन दैट होल फील. वो ऐसे छोटा सा अखाड़ा बना हुआ था, हनुमान जी की मूर्ति थी वहाँ पे. वेरी 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 रॉ. जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. इसलिए मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट करेंगे बिकॉज लोकेशंस बहुत रियल हैं. बिकॉज रियल लोकेशंस हैं कि बाकी के जितने भी क्राइम बेस्ड शो हैं वो भी अच्छे हैं. बट क्या हो जाता है कि वो हमारे यहाँ पे सीमित रह जाते हैं सेट में. तो ना हमको एक एक्सपोजर मिलता है, एक फ्रेशनेस मिलती है, एक फील मिलता है कि यू नो दैट जो जिस तरह से बोला जाता है ना फिल्मों का जो एक फील होता है वो प्रॉपर वो फील एंजॉय करके आया हूँ मैं. ओके, रॉलेक्स इस शो की वॉइस है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
I am very lucky because Ronit Roy is Ronit Roy, and to be a part of a show where he is the सूत्रधार, I feel very lucky. तो उनके बारे में मैं कुछ कहना तो मतलब I don't think I am still, I have a very 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 long way to go. I can also say something. I feel he is somebody with immense grace, an amazing voice. बहुत ठहराव है उनकी आवाज़ में, and जिस तरह से वो चीज़ें बोलते हैं वो कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, बिकॉज वो जिस तरह का पॉपुलैरिटी उनका है, ही इज़ नॉट अ सुपर हीरो बट द हीरो ऑफ द मासेस, यू नो. तो मेरे ख्याल से लोग एंड एक्सट्रीमली हम्बल, जो हम एक्टर्स को ऐसे बड़े बड़े कलाकारों से सीखना चाहिए. ग्राउंडिंग, ज़मीन पे अपने पाँव रखना है. सो हम्बल, मतलब जिस तरह से उन्होंने अभी हमें स्टेज पे वेलकम किया, इट वाज लाइक रियली रियली नाइस. ओके, इसके अलावा जानना चाहेंगे लॉकडाउन में क्या कुछ आप लोगों ने किया है, मुझे बता दीजिए. लॉकडाउन में मैंने और रिद्धिमा ने अपना सेकंड हनीमून सेलिब्रेट किया है. एंड इन्होंने खूब खाना बनाया, मैंने खूब खाया. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गोलू हो गई हूँ. फिर मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैंने खाना छोड़ा. बट इट वाज फन यार लॉकडाउन में, वो कनेक्शन. we really understand that the entire world went through a huge crisis, but everybody was affected. हर किसी को असर हुआ इस लॉकडाउन का. हमने जहाँ तक कोशिश करी वो यही किया कि हमारे घर पे न्यूज़पेपर वैसे भी नहीं आता है, एंड केबल मैंने डिस्कनेक्ट करवा दिया था. वी वर नॉट वॉचिंग एनी न्यूज़ बिकॉज द थिंग इज़ दैट इन सच टाइम्स आप अपने आप को और अपने परिवार वालों को पॉजिटिव रख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई थी और वो हमने अपने घर में नहीं आने दी. सो Difficult तो था, सोशल मीडिया, रिद्धिमा इज़ big celebrity and she's नहीं. she has this celebrity. huge following on Instagram. नहीं नहीं, so मेरी है नहीं. that मैं तो एक्टिव हूँ बस थोड़ा बहुत. बट दिस So लॉकडाउन वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज वी गॉट कनेक्टेड विद आवर सेल्व्स, एंड बहुत सारी चीज़ों से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान जब गया तो बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की. एंड ऑफ जो एक कोर्स ब्रेक लगा उससे we got time to go within, अपने Pause भीतर button. झांकने का मौका मिला. पॉज बटन आया, लेकिन बस अब ये पॉज बटन ना रुके. हम सीख गए सबक भगवान, बस हो गया. अब ये गाड़ी को ना बोरिंग बना दो. अब मत करिए लॉकडाउन प्लीज़. मेरी गाड़ी को बोरिंग मत बनाओ, मेरी गाड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है. वैसे नहीं, दुनिया की ये जो गाड़ी है ना, Yes, yes, इसमें अब लॉकडाउन मत I लगाइए understand. भगवान, यही प्रेयर्स हैं बिकॉज बहुत लोग अफेक्ट हो रहे हैं. ओके, लास्ट के क्या कुछ फैंस से कहना चाहते हैं, आपकी कौन-कौन से अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? मैं फ़िलहाल तो एन टी वी पे संतोषी माँ सुनाई व्रत कथाएँ कर रही हूँ, जिसमें लैला का किरदार निभा रही हूँ. क्रैश की क्रैश वेब सीरीज़ ऑल्ट बालाजी की अभी Z5 और ऑल्ट बालाजी पे ट्रेंडिंग नंबर 2 चल रही है. हालांकि उसमें मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है. सीज़न 2 में मेरे दर्शकों को खुशी होगी मुझे देखकर. तो मैं सिर्फ अभी इसीलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि वो ट्रेंडिंग नंबर 2 है, तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीज़न 2 के लिए. और बहुत ही फिनोमिनल सीरीज़ है. मैं ऑडियंस को बोलूँगी आप प्लीज़ देखिए ताकि मुझे और उत्साह मिले सेकंड सीज़न में आपको और ज़्यादा बोलते ना सरप्राइज़ करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए. मैं फुल ऑन रेडी हूँ.